आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। आखिर झारखंड में वह दिन आ ही गया। हेमंत सोरेन भी विकास की बात करते करते 1932 के खतियान के आधार पर आ गए। उन्होंने आज कैबिनेट का बैठक किया, 14 प्रस्ताव पर उन्होंने मोहर लगाई। सबसे जो मूल बात थी, उन्होंने कहा कि ओबीसी और 1932 के खतियान को लेकर हमको आगे बढ़ना है। झारखंड में 1932 खतियान के आधार पर बनेगी स्थानीय नियोजन नीति। हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्यवासियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला चिर प्रतिष्ठित 1932 के खतियान से जुड़ा हुआ है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुल 41 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की। इनमें से 1932 के खतियान को पारित करने का फैसला सबसे बड़ा फैसला है। और ये जो हुआ है, ये जैसा कि आप समझ रहे हैं कि जो केंद्र की राजनीति और झारखंड की जो राजनीति चल रही है, जिसमें सह और मात का खेल चल रहा है, उसमें उन्होंने आज हेमंत सोरेन ने छक्का लगाया है। आज कैबिनेट प्रस्ताव जो हुई, उसमें बैठक में मुख्यमंत्री ने कुल 41 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। इनमें से 1932 के खतियान को पारित करने का फैसला सबसे बड़ा फैसला है। आज हुए कैबिनेट के फैसले के मुताबिक 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। आने वाले समय में अब ये समझिए आप कि आपसी विषमता और कटता समाज में और फैलेगा। राज्य में ओबीसी को अब 27% आरक्षण दिया जाएगा। 1932 के खतियान के अलावा ओबीसी को झारखंड में 27% आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगाई गई। आज की कैबिनेट की बैठक में आरक्षण को लेकर सरकार ने कैबिनेट में एक विधेयक लाया है, जिनमें एससी को 12%, एसटी को 28%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15%, पिछड़ा वर्ग को 12% और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10%, यानी कुल 77% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। झारखंड में अब कुल 77% आरक्षण दिया जाएगा। समान वर्ग के लिए 23% सीटें बचेगी। कैबिनेट के अन्य जो फैसले लिए गए हैं, उसमें जो है सो आंगनबाड़ी केंद्र और लघु आंगनबाड़ी केंद्र को 6000 प्रति वर्ष खर्च खरीदे जाएंगे बर्तन, और 468 करोड़ रुपये के 86 प्रखंड में प्रखंड भवन का निर्माण होगा। स्टैम्प शुल्क में 2% वृद्धि होगी। फ्लैट में 9% निबंधन में लगेगा। झारखंड वित्त विधेयक 2022 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई, और कोल्हान विश्वविद्यालय 29 प्रोफेसर के प्रधानाचार्य को पद सृजित किया गया। और इसके अलावा बहुत सारा 4 करोड़ रुपये वाहन खरीद के लिए दिया गया। स्कूलों में 5 दिन मिलेगा अंडा। ये बहुत सारी चीज़ें जो है सो ये किया गया। मूल रूप से आप समझिए, जो झारखंड का जो राजनीति है, स्थानीय बनाम बाहरी का जो मामला है, सतह पर आ गया है। 1932 को स्थानीयता का आधार और बाहरी भीतरी का नारा भले ही पुराना हो, लेकिन इसे फिर से सत्ता पक्ष धार दे रहा है। आने वाले दिनों में सरकार इसे लागू कर सकती है, और उन्होंने लागू कर दिया। राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते हैं, उन्हें जिंदा रखा जाता है, ताकि टाइम आने पर वो बोल सके। मशहूर फिल्मकार प्रकाश झा अगर अपनी फिल्म राजनीति का दूसरा पार्ट बनाए तो मुर्दे की जगह मुद्दे को फिट कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति में मुद्दे भी जिंदा रखे जाते हैं। झारखंड में सरकार की स्थिरता को लेकर असमंजस के दौर में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कुछ इसी ढर्रे पर है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान को स्थानीयता का आधार बनाते हुए कानूनी पेच की तरफ इंगित किया था, और उन्होंने उस पर आज मुहर लगा दी। 1932 का जो खतियान है, उस वक्त यह लगा था कि अब यह पुराना राग समाप्त हो जाएगा, लेकिन बीते 5 सितंबर को विश्वास मत के प्रस्ताव के दौरान एक बार फिर इस मुद्दे को उभार कर सतह पर ला दिया। इसके जरिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान स्थानीयता के लिए लागू वर्ष 1985 के कट ऑफ डेट का राजनीति मैदान में 1932 खतियान का मुद्दा सतह पर लाकर मुकाबला करना चाहते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार 1932 को स्थानीयता का आधार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। और इससे पहले गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीप कुमार सोनू इस मांग को रखते हुए कहा था कि कुछ जिलों की जनसंख्या बदल रही है। धनबाद और बोकारो में ऐसा लगता है कि छपरा और सिवान में आ गए होंगे। बात समझिएगा, हेमंत सरकार के मंत्री जगन्नाथ महतो ने
एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि इस संबंध में जल्दी कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। उधर भाजपा ने इसे राज्य के ज्वलंत मुद्दों से आम जन का ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कहा कि सरकार की विफलता हर मोर्चे पर दिख रही है और ये समझिए कि अब झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि असली झारखंडी वही है जिसका 1932 के खतियान में नाम है। अपने विधानसभा क्षेत्र नाला के कुंडित में सोमवार को सड़क शिलान्यास के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार अब झारखंडियों को पहचान देगी और वह 1932 के खतियान के आधार पर होगा। झारखंड के भीतर इसे लागू करने का दबाव था। 1932 के खतियान को असंगतता के आधार बनाने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर और बाहरी काफ़ी दबाव था। एक वरिष्ठ विधायक लेविन हेम्ब्रम ने इसे लेकर आक्रामक तेवर अख्तियार कर रखा है। वे इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खिंचाई से ही बाज नहीं आते हैं। और आपको बता दें कि ये पूरा मामला है सत्ता को बचाने के लिए, विधायकों को बचाने के लिए रायपुर ले जाया गया। और वो क्योंकि वो उनको जो स्थिति है आने वाले समय में, इसमें अभी राजनीति रंग और क्या लेगा। आपको बताते चलें कि 1932 के खतियान जो है वो अंधों के लिए हाथी साबित हो रहा है। अपने अपने हिसाब से सारे लोग जो है इसका मूल्यांकन कर रहे हैं। देखिए सचिवालय में और विधानसभा में किस तरह पटाखे फोड़े जा रहे हैं और आने वाले समय में स्थानीय और बाहरी मुद्दा का नारा दिया जाएगा और बहुत सारा इसमें जो है ये राजनीति फिर शुरू होगा। डॉक्टर कर्मा उरांव के मुताबिक 1932 का खतियान बड़े पैमाने पर किए गए सर्वे का आधिकारिक दस्तावेज है। प्रेम साहब के मुताबिक 1932 से पहले भी 1908 में सर्वे हुआ था, लिहाजा 1932 को ही मानक क्यों माना जाए। और ये बहुत सारा चीज़ है जिसमें आने वाले समय में आपको बताते चलें कि पहला सर्वे 1908 में हुआ था, जिसमें राज्य भर में भूखंडों के स्वामी और उनकी मिल्कियत से संबंधित जानकारी को लेकर सर्वे किया गया था। दूसरा सर्वे साल 1932 में किया गया था, जिसमें पुराना सर्वे का रिवीजन किया गया। 1932 में सर्वे का काम बड़े पैमाने पर किया गया, इसे ही आधिकारिक माना जाता है। तीसरा सर्वे का काम 1964 में पूरा किया गया। इसमें 1932 में जो हिस्से छूट गए थे उन्हें शामिल किया गया। हालांकि 1955 में सीबू से अलग से सर्वे किया गया था। अब आने वाले दिन में देखना है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य विरोधी पार्टी क्या रुख अपनाती है। लेकिन यह साबित हो गया कि इन्होंने अपने कुर्सी और सत्ता को बचाने के लिए एक नया दांव खेल दिया है। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज़ के लिए।